नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल की सड़कों पर लाशें, हमास के हमले में कब्ज मौजूद लोगों के 50% खत्म, 4 जगहों पर कत्लेआम। मामा का श्राद्ध पोस्ट पर भड़के सिंधिया, कांग्रेस को अहंकारी बताया। कमलनाथ बोले, हर चीज के पीछे कांग्रेस क्यों दिखती है। छिंदवाड़ा में तेंदुए ने किया युवती का शिकार, आधी रात को घर से बाहर निकली तो खींच लिया, खेत में मिला शव। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही मस्जिद की पूरी जमीन देने की याचिका खारिज, विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की थी मांग। बीजेपी की वॉल पेंटिंग मिटा रहे निगम कर्मियों की पिटाई, कर्मचारी बोले नशे में 2 लोगों ने गाली गलौज की, फिर लाठी और हॉकी स्टिक से पीटा। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध थाना शाहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मक्का व तुअर की फसल के बीच खेत में लगाए हुए गांजे के हर पौधे पुलिस टीम ने जब्त किए हैं। एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए कीमत के 1118 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगामी विधानसभा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के क्रय विक्रय, परिवहन और पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय और उनसे जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक सरदार बाबर नाम का 42 साल का आदमी है जो चिड़िया पानी में गांजे के पौधे उसने लगाए हुए हैं। तो उसी सूचना पर से थाना प्रभारी और उसकी टीम के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया। तो रेड के दौरान वहाँ पे देखा गया कि मक्का और जो तुअर की जो फसल बोई है उसके बीच में उसने गांजा लगाया हुआ था। वहाँ पे लगभग 230 किलोग्राम का गांजा वहाँ से जब्त किया है। लगभग 15 लाख इसकी कीमत है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक का आरोप है कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा चाता और चरण पादुका खरीदने में करोड़ों का घोटाला किया है। हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही हमारी मांग है कि वन मंत्री विजय शाह अपना इस्तीफा दे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है ये पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। लगभग 250 घोटालों के बाद उसी कड़ी में आज एक नया घोटाला सामने आया है। इन लोगों ने महाकाल के मंदिर व्यापम और वेंकटेश भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा। जिस तरह के तमाम घोटाले आ रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों का अनादर करते हुए जिस तरह से उनके जूते, चप्पल, उनके पानी की बोतल, उनकी छतरी, छाता, सब चीजों में चिंदी चोरी जिस तरह से सरकार ने की है। और लखनऊ में अखिलेश यादव के द्वारा दीवार कूदकर पार्क के अंदर जाने के मामले पर सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि अखिलेश यादव ने दीवार कूदकर अराजकता की है। समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी का इतिहास रहा है, आज इस पर अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है। जयप्रकाश नारायण की जयंती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में जीपीएनआईसी बिल्डिंग के भीतर दीवार फांदकर प्रवेश कर गए। दरअसल प्रशासन और पुलिस ने यहां अखिलेश यादव के आने पर रोक लगा रखी थी। यहां जयप्रकाश नारायण की ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। यहां अखिलेश यादव के बाउंड्री फांदते ही उनके साथ कई कार्यकर्ता ने भी वहीं किया और भीतर जाकर माल्यार्पण किया। हरदोई पहुंचे सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता सुनील आक्रवंशी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने छलांग लगाकर अराजकता की है। देखिए, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो छलांग लगाने का काम किया है, ये पूरी तरीके से अराजकता है। इस तरीके का समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करने का काम किया करते थे, उस पर मोहर लगा दी अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी के लोग
जहां नहीं जाने दिया जाएगा वहां इस तरीके से कूद फांद करके भी जाने का काम करेंगे। आज महान व्यक्ति की जो है जयंती थी, तो उसको आप वहां नहीं, आप दूसरी जगह मनाने का कार्य कर सकते थे। आपको रोका जा रहा था, हो सकता सुरक्षा की दृष्टि से आपको रोका जा रहा हो। तो जो आज उन्होंने अपना चाल और चरित्र दिखाने का काम किया है, ये बहुत ही गलत काम है। मामला भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोनपुरा गांव का है, जहां भोनपुरा गांव में जयकरण जाटव कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब यह मामला भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी और एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घायल को कुएं से बाहर निकाला। तत्काल पुलिस की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और डॉक्टर के द्वारा घायल का इलाज जारी है। अरे 10-15 दिन से बुखार आ रहा था और बुखार का ट्रीटमेंट चल रहा था। दवा चालू है, खा रहे थे। अब क्या मालूम है, दवाई की गर्मी बढ़ गई क्या कारण, वो शाम को 7 बजे उठे, खाट पे थे, चले गए। हाँ, मोहल्ले में जो कुआं के बाजू में घर है उन्होंने आवाज़ दी, मतलब 7 बजे के लमसम में गिरे हुए, वाले 11:30 बजे के लमसम में थे। वो बाहर से पार्टी आई थी, कुआं में टीम आई थी पूरी। खबर कानपुर से है, जहां दिन दहाड़े पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव खेतों में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मामूली विवाद और रसूख के चलते गांव के रमाकांत कटियार ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्मम हत्या की है। साथ ही आपको बता दें कि घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बात को हमें कुछ नहीं मालूम, ये खंबा कर गई और ये खेत वाले यहीं पे थे और कोई नहीं था। लेबर इनकी भगी है, चिल्ला रही थी, चिल्लानी बचाओ बचाओ बचाओ, काटे डाले, तब हम उधर से भागे, तब इनका काम हो चुका था और यही केवल फावड़ा लिए वहाँ खड़े मिले हमको। देखिए, थाना सिकंदर क्षेत्र अंतर्गत गांव नंदिनी में एक व्यक्ति राजेश कटियार उम्र 50 साल की हत्या होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैं और मेरे अलावा जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं। मौका मुआयना हो चुकी है, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।